लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड इस महीने पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे गिरकर लगभग 99.39 पर आ गया है। पर बैरल डॉलर रेट है ये। इसका पॉजिटिव असर एशिया के सभी शेयर बाजारों में भी देखने को मिला है और भारत में सेंसेक्स 1073 पॉइंट्स और निफ्टी 312 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। दरअसल शांति समझौते की उम्मीदों को नई ऊर्जा मिली ईरानी विदेश मंत्री अरागची के दोहा दौरे से। क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, हम सबने देखे, आपको भी बताया, लेकिन भारत में आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। तेल के दाम कैसे आपकी जेब में आग लगाने वाले हैं, इस पर हमने पूरी फाइल तैयार की है। ध्यान से देखिएगा, इतिहास के पन्ने भी हम पलटेंगे। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। चिंता की बात यह है कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल ₹7.40 जबकि डीजल ₹7.52 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल लगभग ₹102, वहीं डीजल ₹95.20 प्रति लीटर, यानी पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल शतक लगाने को तैयार है। ऐसा लग रहा है असली T20 तो यही दोनों खेल रहे हैं। खैर, पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल की हो रही है, बट ऑफ कोर्स इसकी कीमतों से महंगाई का करंट लगना शुरू हो चुका है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत ₹3 प्रति लीटर बढ़ाई गई। फिर 19 मई को पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। और आज 25 मई को भी बड़ा झटका लगा है। इसका असर सीधे आपकी जेब पर हो रहा है। आगे क्या क्या हो सकता है उसकी तैयारी भी जरूरी है। माल भाड़ा में वृद्धि होगी, इससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। मतलब ये कि दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन महंगे हो जाएंगे। आपका खर्च बढ़ेगा, यानी फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में खर्च ज्यादा होगा, किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर यह होगा कि अनाज की लागत बढ़ सकती है। वैसे ही फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी तरह बस, ऑटो का किराया बढ़ेगा, सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि होगी, स्कूल बसों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ TV9 की टीम दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों के बीच उनका हाल जानने पहुंची। पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। आने वाले समय पे साइकिल से सफर करेंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गाड़ियां घर पे रखी रहेंगी। भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो, वो मंजूर है, क्योंकि इतना हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। 2 जून की रोटी मिल जाए, सुबह शाम सो जाए खा के, वही बहुत है। बिल्कुल क्राइसिस है, तो तैयार रहना पड़ेगा जनता को भी। अब मजबूरी है, काम करना है तो जितना भी बढ़े लेना तो पड़ेगा ही। पेट्रोल तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे तय होता है, लेकिन जाहिर सी बात इससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो अच्छे के लिए ही लेती है, लेकिन जनता पे तो भारी है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार खाना नहीं खाएंगे पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, काम करना है। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट, कल आए थे कुछ और रेट। सर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको लग रहा है? वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। ये तो मजदूर की इस पे सीधा सीधा डाका हो रहा है, तो आप मजदूर आदमी कहाँ से डलवाएगा इतने? जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से आप एग्जैक्टली, सो इकोनॉमी को भी सस्टेन करते रहना है, सो इट हैज टू इंक्रीज। उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है, बस बिल्कुल नुकसान है।